अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तालियां मारूं मैं, मुझे तालियां मारने का मन कर रहा है। पबजी वाली हसीना, पाकिस्तान की हसीना, और इंडिया की बहू पाकिस्तान की बेटी, और इंडिया में कुछ हिंदू भाई बहनें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको भाभी बना लिए हैं। उनके लिए जो बहू बनाए, उनके लिए मैं तालियां मार रही हूँ। शायद आप लोग को ये लगता होगा कि मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो हिंदू हो गई इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, क्योंकि मैं जानती हूँ जिसका ईमान रहेगा तो वो कभी भी नाफरमान नहीं बनेगी, और जिसके पास ईमान नहीं वो नाफरमान बनेगी। तो कुछ लोगों का दुनिया में दिख जाता है, कुछ लोगों का दुनिया में नहीं दिखता। आखिरत में तो दिखेगा ना हकीकत, तो सब देखेंगे ना। जो हमारा ईमान है दुनिया में दिख गया, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर उन मासूमों को कहूँ, या तो फिर नफ़रत के आड़ में कि मुस्लिम से इतनी नफ़रत करते हैं कि चलो वो हिंदू हो गए तो इस वजह से इतना खुशी मनाएं। और शायद वो लोग भी जानते थे कि ये औरत अच्छी नहीं है, फिर भी खुशी मनाए। खैर ये उनका मामला था। मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये औरत कितने सारे आशिक पाल के रखी है उसके ऊपर इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, फिर उसके ऊपर इसके 2 बच्चे भी पहले हैं। एजाज नाम के आशिक है, उससे भी शादी करना चाहती थी, और भी आशिक पाकिस्तान के उभर रहे हैं। कोई चिप्स वाले हैं, कोई है। खैर, जब कोई औरत हो या कोई भी शख्स हो, जब वो बदनाम होती, जब वो गलत होते हैं, उसके जब ऐब खुलने लगते हैं, तो जितने ऐब नहीं रहते उतने ऐब निकलते हैं, तो अपनी रोटियां सब सेकने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऐबदार नहीं है, पर मैं इतना कहूँगी ये ऐबदार है। अब इसको कहते हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इंडिया की एजेंट है, इंडिया की जासूस है, और इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की जासूस है। और एक जावेद नाम के शायद पाकिस्तान के, वो शायद पहले मुस्लिम नहीं थे, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका मैं न्यूज़ में देखी हूँ। वो सीता के बारे में बोल दिए कि आपके सीता आपके वहाँ चली गई, इंडिया के बारे में सीता का नाम दे दिए, इसी सीमा के बारे में। तो जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा, हमारे हिंदू भाई को बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि मतलब कि बोले इतनी बदतमीज़ औरत को, इतनी बुरी औरत को आप सीता का नाम क्यों दिए? देखिए, सीता का नाम देते हुए ही वो जो मेरे हिंदू भाई हैं उन लोगों की ज़ुबान से निकलने लगा कि आपकी सीमा आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए आपकी सीमा, ले जाइए आप अपनी सीमा को। हमारे सीता पे आप उंगली क्यों उठाए, आवाज़ क्यों उठाए? आप समझ सकते हैं, हाँ, ये आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। बहुत गलत किए हैं उन्होंने, जो बोले हैं वो बहुत गलत किए। जज्बाती में आकर के नफ़रत वाली भाषाएँ नहीं बोलनी चाहिए हम मुसलमानों को। मैं जहाँ तक ये सोचती हूँ, हम मुसलमानों को कायदे में रहना चाहिए। अल्लाह ताला कायदे में हम लोग को रहने के लिए बता चुके हैं, तो हमको कायदे में रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा, लेकिन हमारे हिंदू भाई को कितना बुरा लगा। उन्होंने क्या बोले कि ये गलत औरत है, सीता का नाम नहीं दे सकते हैं। खैर, ये पॉइंट रहा। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की जासूस है, कुछ पाकिस्तान की जासूस है। ये किसके जासूस है, ये सवाल आ रहा है। ये तो है कि ये कोई किसी से मोहब्बत नहीं करती। ये इसके पहले शौहर थे, उस घर से भी 2 बच्चे थे। ये शौहर है, 4 बच्चे की माँ है, और ये कहती है अपना कुछ उम्र, लेकिन फिर भी मैं फिर बोल रही हूँ कि इसकी उम्र 32 से 33 साल है, इससे कम नहीं है इसकी उम्र। और तीसरे पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, ये औरत ना अपने देश से मोहब्बत कर सकती है, ना इस देश से मोहब्बत कर सकती। हो सकता है कि ये औरत जासूस हो पाकिस्तान की, इंडिया की जासूस। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की जासूस है। कुछ लोगों ने कहा कि ये हिंदू है, मुस्लिम का नौटंकी कर रही, पाकिस्तान की नहीं इंडिया की है, पाकिस्तानी लोग बोले। लेकिन मुझे उस वक्त भी यकीन था कि ये मुस्लिम ही है, क्योंकि जब इसको बोला गया था पढ़ने के लिए, तो सूरा पढ़ने के लिए, तो उस वक्त जो उसके चेहरे के जो उतार चढ़ाव थे ना, उस उतार चढ़ाव से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको आता है, ये छुपा रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन आता है। क्योंकि इसको इतने 4 लैंग्वेज आते हैं, तो उसको अरबी के अल्फाज नहीं याद होंगे। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि ये झूठ बोल रही है, ये मुस्लिम ही है, और वाकई ये मुस्लिम धीरे धीरे साबित हो रहा है कि ये मुस्लिम है। मैं तीसरे पॉइंट पे आती हूँ कि जासूस कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं यहाँ की जासूस है ना वहाँ की जासूस कहीं और की जासूस है, या तो फिर ये ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी ही रोटी सेकने के चक्कर में फंसाई होगी सचिन को, कि चलो सचिन को मैं फंसा लेती हूँ, कुछ अवैध धंधा करती हूँ, 2 नंबर के काम करती हूँ, इंडिया से नेपाल, नेपाल से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, या तो इंडिया और वहाँ से। कभी मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो 2 नंबर के काम होते हैं।
कभी लड़की को बेचना, कभी बच्चे को उठाना, कभी और भी बहुत तरह तरह के अफीम का काम करना, बहुत तरह तरह के काम होते 2 नंबर का काम, उसमें औरतें भी शामिल होती। कहीं इस तरह के काम में तो नहीं थी वो, लेकिन लोग जासूसी का नाम दे रहे हैं। ये भी पॉइंट देखा जाएगा, हो सकता है कि इसमें भी शामिल हो। इस पे अभी नज़र डालना चाहिए। जो मुझे समझ में आया, क्योंकि ये मोहब्बत किसी से नहीं कर सकती, ये तो फंसाई है सिर्फ खाली। और ये फंसाई है सचिन को फंसा करके, ताकि बेवकूफ़ है, बुद्धू है, उसके पास दिमाग नहीं, उस घर में रहूं और रह करके मैं अपना काम निकाल लूं, और गरीब घरों को चुनी, बेवकूफ़ को चुनी। तो मुझे लगता है कि ये एजेंट अगर नहीं इस तरह की एजेंट होगी जो 2 नंबर का काम शुरू कर रही होगी, लड़कियों का सप्लाई हो या कुछ और भी हो, जो मुझे इतना नहीं मालूम, 2 नंबर के धंधे हों। क्योंकि नेपाल से और दुबई से पाकिस्तान, सोचने वाली बात है।